हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक स्टडी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में हुए एनवायरमेंटल साइंस के पेपर की आंसर की के बारे में, जो कि कंडक्ट हुआ है 5 अगस्त 2022 को। तो अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। और अगर आप चैनल पर कर रहे हैं पहली बार विजिट तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है CNG स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर मिश्रा। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द ईयर डिक्लेयर्ड एज वाटर ईयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2007। छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है CPCB स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज अपराइट। आठवें क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नौवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑल हर्बीवोर्स आर कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी कंज्यूमर्स। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर द टाइगर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन अ फूड चेन देयर आर प्लांट, डियर, वुल्फ एंड लॉयन हुज एनर्जी विल बी हाईएस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लांट। 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच साइकिल विल बी अफेक्टेड मोस्ट इफ ऑल डिकम्पोजर्स ऑफ एन इकोसिस्टम वैनिश्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायो जियोकेमिकल साइकिल। 13वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय अनदर इज नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकोलॉजिकल सक्सेशन। 14वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉइल्स। 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फेयर। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मैक्सिमम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिस्ट्रॉयज द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट लीव्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SO2। 19वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी एट लोकल लेवल इज नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा बायोडाइवर्सिटी। 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्ल्ड्स नोन नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अप्रोक्सीमेटली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 लाख। 21वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नेशंस विच आर एक्सट्रीमली रिच इन बायोडाइवर्सिटी आर कैरेक्टराइज्ड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास डाइवर्सिटी कंट्री। 22वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रणथंभौर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 23वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है a sensitive area which is extremely rich in biodiversity and endemic species is known as, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉटस्पॉट।
24वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन इज कंसिडर्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न घाट्स। 25वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अ बुक इन लिस्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज इज नोन एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड डेटा बुक। 26वें क्वेश्चन में पूछा गया है IUCN इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएटेड विद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंजर्वेशन। 27वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन इंडिया वेयर डज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट अकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 28वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायनासोर कम्स इन ऑफ द फॉलोइंग विच कैटेगरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सटिंक्ट स्पीसीज। 29वें क्वेश्चन में पूछा गया है पेट्रोलियम इज विच टाइप ऑफ सोर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉन रिन्यूएबल। 30वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइगर प्रोजेक्ट। 31वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है DDT इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। 32वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एरिया टोटली प्रोहिबिटेड फॉर एंथ्रोजेनिक एक्टिविटीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बायोस्फीयर रिजर्व। 33वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लांट्स। 34वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी। 35वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु यूज्ड वर्ड इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा हैकल, जो कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 36वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फील्ड। 37वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्टी वाटर इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरल रीफ्स। 38वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफॉरेस्टेशन। 39वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीन प्लांट्स। 40वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फंजाई। 41वें क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन इज इंक्लूडेड इन बायोमास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिकम्पोजर्स। 42वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन एन इकोसिस्टम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन। 43वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन एन इकोसिस्टम एनर्जी इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्म्ड। 44वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफ पिकॉक ईट्स स्नेक, स्नेक ईट्स इंसेक्ट एंड इंसेक्ट ईट्स प्लांट, द पिकॉक इज नोन एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी कंज्यूमर। 45वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मच ऑफ एनर्जी रीच्ड टू हार्बीवोर फ्रॉम प्लांट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। 46वें क्वेश्चन में पूछा गया है लेवल ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लो लेवल टू हाई लेवल। 47वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फ्लो ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइक्लिक। 48वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोलर रेडिएशन। 49वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन इज फ्लोड इन सेडिमेंट्री साइकिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिनरल्स। 50वें क्वेश्चन में पूछा गया है इन अ फूड चेन ईच लिंक इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिक लेवल। 51वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग मोर देन वन फूड चेन्स एट एनी लेवल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फूड वेब। 52वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साउंड विच हैज़ अ जैरिंग इफेक्ट ऑन ईयर्स इज।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉइस। 53वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वीकेस्ट लिंक ऑफ अ फूड चेन इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसर्स। 54वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नेम द प्लेस वेयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट ऑफ 2 जून 1972 हेल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टॉकहोम। 55वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन विच समिट इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट एवरी 5th जून ऑफ द ईयर विल बी डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम समिट। 56वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। 57th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टेम्परेचर सॉइल लाइट आर कम अंडर विच कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबायोटिक कंपोनेंट्स। 58वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। 59th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेवल ऑफ नॉइस रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 85 to 90 डेसिबल्स। 60th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच स्पेयर इज स्प्रेड ऑन 2/3 ऑफ द अर्थ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटमॉस्फेयर। 61st क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल यूज्ड इन मेजरिंग अर्थक्वेक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 to 12। 62nd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिकम्पोजर्स ऑफ द अर्थ इज /r, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया एंड फंजाई। 63rd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा। 64th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अर्थ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन प्लांट्स। 65th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन टूरिंग मेथड इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 66th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। 67th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है झूम मेथड ऑफ कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। 68th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। 69th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेथड्स टू इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। 70th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ओजोन होल इज वाइडेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबव एंटार्क्टिका। 70th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न विथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। 72nd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच पिगमेंट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैरोटीनॉइड्स। 73rd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है UNEP स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 74th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन विच ईयर नमामि गंगे प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जून 2014। 75th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इको मार्क इज गिवन टू इंडियन प्रोडक्ट्स विच आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। 76th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ग्रीन हाउस गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन। 77th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मेलानोमिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन डिप्लीशन। 78th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच इज नोन एज ओरान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैक्रेड फॉरेस्ट। 79th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्लांट्स ग्रोविंग ऑफ एल्कलीन सॉइल आर नोन अ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेलोफाइट। 80th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मच % ऑफ लैंड इज टारगेटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बाय
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33। 81st क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनलिस्टेड इन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैंडल। 82nd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोला। 83rd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। 84th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी असम। 85th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। 86th क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है विच गैस इज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड। 87th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच गैस कंट्रीब्यूटेड मोर एज ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। 88th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। 89th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच गैस हैज मैक्सिमम लाइफ पीरियड अमंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। 90th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बाय विच इंडस्ट्री मैक्सिमम एमिशन ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड अकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन। 91st क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हेन डिड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005। 92nd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच होम अप्लायंस इज हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एयर कंडीशनर। 93rd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एट प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिफॉरेस्टेशन। 94th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ फॉरेस्ट आर हेल्पफुल टू कंट्रोल ड्रॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन। 95th क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड मास इज प्रोन टू अर्थक्वेक इन इंडिया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 58। 96th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग सोइल बोर्न बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एजोटोबैक्टर। 97th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 98th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मच परसेंटेज फॉरेस्ट कवर एज पर जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21.23%। 99th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्ल्ड्स ओनली कार्बन फ्री कंट्री इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। 100th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑन क्लाइमेट चेंज सिनेरियो हुज प्रोडक्शन इज मोर एम्फेसाइज्ड इन नेशनल एक्शन प्लान इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है डिस्कस। अगर आपको ये वीडियो आती है पसंद तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए यहाँ पर टाटा बाय बाय सी या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।